सो गाइस अभी अभी लास्ट व्लॉग की एडिटिंग ख़त्म हुई है जैसे कि आप देख सकते हो। और मैं जानता हूँ कि ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना लंबा ये व्लॉग बन जाएगा, पर इस व्लॉग को एंड तक देखना आप लोग। और इसका एंड बिल्कुल मिस मत करना, लास्ट के 2-3 मिनट बिल्कुल मिस मत करना। इन बादलों को देखकर ऐसा तो लग नहीं रहा कि भाई सनराइज सही से आ पाएगा। सो वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और भाई अभी का सीन ये है कि आया तो था कि भाई सनराइज़ लूँगा, सनराइज़ का एक क्या कहते हैं टाइम लैप्स, बट मौसम ऐसा है, बादल हो रखे ऊपर, तो लग नहीं रहा सही से आ पाएगा। पे प्लान तो ये था कि भाई जिम जाया करूँगा रोज़ सुबह, बट बात ऐसी हो गई कि भाई गाइस समथिंग जस्ट हैपेंड। इतने सारे कौवे जनरली एक जगह पर इकट्ठे नहीं होते, कुछ मर वर गया है। नाउ गाइस आई एम फीलिंग अ लिटिल अफ्रेड कि भाई मैं ऐसे कैमरा रखूं और ये सब कुछ सा, और 70,000 का सीधा सीधा भट्टा बैठ गया मेरा, तो आई डोंट वांट दिस। इसलिए मैं अभी थोड़ा सा वेट करता हूँ, टाइम लैप्स तो आ ही जाएगा। क्या पता इतने पीछे बादल साफ हो तो सनराइज़ ही अच्छा सा दिख जाए मुझे। सनराइज बेशक वैसे ना दिख रहा हो, बट ऊपर बादलों पे शेड्स आ चुके हैं, ये आप देख भी सकते हो थोड़ी थोड़ी कि भाई उन पे सनलाइट आ चुकी है। वैसे नहीं दिख रहा सन बादलों की वजह से, और यहाँ पे ये कुछ ज़्यादा ही है, कुछ ज़्यादा ही। क्या दिख गया पता नहीं। गाइस आई डोंट थिंक कि ये मेरे को अलाउ करेंगे यहाँ पे रखने को, या कहीं पे भी रखने को इसे ओपन में, ये फ़ोन ही ना लेके भग जाए, इसलिए मैं नीचे चलते वर्कआउट करते हैं। वर्कआउट हमेशा की तरह मैं सोया नहीं हूँ पूरी रात भर एज़ यूजुअल। भी सोचता होगा इसका शेड्यूल सिर्फ ट्रिप पे ही सुधर सकता हो और कहीं नहीं सुधर सकता इसका शेड्यूल। घर पे आके वापस वही। It's a 16 buff in the dark. It's a 16 buff in the dark. ये शॉट मैंने कुछ इस हिसाब से लिया, अपना गोप्रो वाला रख दिया, फिर स्पीकर रख दिया, ऐसे लगा के फिर आया ये शॉट। तो होम वर्कआउट में आप ये सब कर सकते हो अगर आपके पास एक पेयर ऑफ डंबल है तो, नहीं तो वैसे भी काफ़ी सारी चीज़ें, पुशअप्स कर लिए, क्रंचेस कर लिए, स्क्वाट्स कर लिए, काफ़ी सारी चीज़ें। आज मैं थोड़ा सा अपर बॉडी कर रहा हूँ मिक्स, क्योंकि लगभग 5-6 दिन से मेरा वर्कआउट नहीं हो पा रहा, तो और बाकी यही सब कर रहा हूँ मैं, तो यही सब दिखा सकता हूँ आपको। बाहर तो कहीं मैं जाने का सजेस्ट करूँगा नहीं। आप ऐसे भी लेट के भी एक्सरसाइज कर सकते हो कि भाई बेड पे लेट गए या आप फ्लोर पे लेट गए, उस पे भी कर सकते हो कि भाई नॉर्मल चेस्ट प्रेस। रेंज ऑफ मोशन कम हो जाता है कि भाई जहाँ यहाँ छाती तक लाना होता है जैसे, तो वो चीज़ कम हो जाती है, बट हाँ फिर भी इफ़ेक्टिव है। चेस्ट पे पता लगता है थोड़ा सा अगर आप चेस्ट को स्क्वीज़ करके करोगे तो जो भी मेरे पास थोड़ी बहुत छोटी मोटी नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर कर ही दूँगा। अगर आपके पास डंबल नहीं हो तो यार ईंट तो घर के आसपास मिल ही जाती है, ईंट के साथ कर दो। ये भी डंबल क्योंकि 5-5 किलो के ये नॉर्मल वाले, तो 5 किलो के ही सही रख रखे हैं, सब एक्सरसाइज हो जाती है। हाँ वो जिम वाला तो नहीं होता कि भाई हर सेट में वेट इंक्रीज़, बट हाँ हो जाता है काफ़ी हद तक ठीक। और अभी ये लास्ट शॉट मैंने ऐसे लिया था, ये कुकर रखा था, तो ओके। बाकी शक्ल भुंडी आ रही होगी बिकॉज लाइट एक ही है और मैं ऐसे में कर रहा था अभी, तो इसलिए उसका कुछ कर नहीं सकते अभी, तो उसको आप झेल लो।
अभी की मेरी फिज़िक कुछ इस हिसाब की है। पेट अभी थोड़ा ये वर्कआउट वगैरह किया है इतने दिन, उसकी वजह से अंदर गया, नहीं तो ये बाहर था थोड़ा सा। बट अब मुझे फिर लग रहा है कि ये बाहर ना हो जाए। डोले वोले कुछ ऐसे हैं छोटे मोटे से, अभी कुछ दिख भी नहीं रहा है ऐसा। हाँ बट यूँ है पहले से डेफिनेटली बेटर शेप हुई है ऑब्वियसली, बस शर्म ज़्यादा आ रही है अब। हेयर एंड माई वर्कआउट विथ 1 मिनट 32 सेकंड का प्लैंक, 1.5 मिनट का था। तो भाई अभी का वेट ये हो चुका है मेरा। जिम स्टार्ट जब किया था उस टाइम पे 75.6 ऐसे कुछ था, मतलब 1.5 किलो वज़न कम हुआ है मेरा, 76 ऐसे कुछ था। तो 1 से 1.5 किलो हमारा वज़न कम हुआ है। और अभी 6-7 दिन से तो वर्कआउट भी नहीं हुआ, 6-7 तो नहीं 3-5 दिन तो ही गए होंगे। और अभी मेरे से ज़बरदस्ती करवाई जा रही है। अच्छी खासी मैकरोनी बन रही घर में, पर ना मेरे को कहा था रहा आटा गूंद। कल रात में मैंने खुद मैंगो शेक बना लिया था। मम्मी यूँ कहती मैंगो शेक बना के दिखा दे मैं मान जाऊँगी, मैंने बना दिया, बहन उतर गया। तो कह रही तेरे को ऐसे ही तेरी ईगो हर्ट करूँगी और तेरे पे ऐसे ही काम करवाऊँगी। क्या बोलना चाहोगे, क्या बोलना चाहोगे? काम लॉकडाउन में काम सीखना है ना, माँ की हेल्प करनी जरूरी है। माँ का एक सहारा होता है, कोई है करने वाला। जान ले लो बच्चे की। पाला और फिर उन्हें इतना बड़ा करा, फिर होता है माँ की जान, बच्चों की जान देना। मजाक की बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाए पता नहीं है घर में, तो ज़्यादा मजाक इसलिए घर वालों के साथ करना नहीं चाहिए। स्टे सेफ, क्योंकि होम क्वारंटीन हो घर से निकाल देंगे बाहर डंडी। पढ़ना चाहिए डंडा, पढ़ाई लिखाई करने नहीं। तकलीफ ही तकलीफ है, पैज ही पैज है भाई, हमसे पैज ही पैज, जान ले लो बच्चे। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया हो, मस्त हो, मौज ले रहे हो अपने अपने घरों में। और अभी वर्कआउट जस्ट ओवर हुआ है, और मतलब कि ये सीन मैं थोड़ा सा बाद में ले रहा हूँ बिकॉज मम्मी के साथ कुछ काम में लगे, मतलब कन्वर्जेशन में, तो उसकी वजह से ये सीन मैं थोड़ा सा बाद में ले रहा हूँ। अभी मेरे को लग नहीं रहा कि मैं आज ज़्यादा देर जाग पाऊँगा, डोंट नो वाई, बट लग रहा मैं सो जाऊँगा अब। और ये मेरी अब प्रॉपर लगाए तो मतलब ये मेरी पहली मील है और लास्ट मील हो जाएगी ये, तो शेड्यूल की पूरी लगी पड़ी है भाई, क्या ही बताएं। डोंट नो गाइस, बट ये आईफोन कुछ ज़्यादा ही अभी हीट हो रखा है, क्या दिक्कत आ रखी है पता नहीं। मैं तो इतना यूज़ भी नहीं किया इसे, चार्जिंग में था मे बी इसलिए हो रखा होगा, पता नहीं। मैकरोनी बन चुकी है और मुझे बहुत नींद आ रही है अभी। गाइस ये जो लाइट ब्लिंक हो रही है ये मुझे लगता था पहले कि सिर्फ आईफोन में होती है, बट अब पता चला मेरे इस फ़ोन में भी है। ये किस चीज़ के लिए होती है पता नहीं, ये मैं पता करता हूँ, इसी ब्लॉग में मैं बता दूँगा, पता लग जाता है तो। बाय द वे इट इज़ 11:43 इन द मॉर्निंग और अब मैं सोने जा रहा हूँ। लाइट ऑब्वियसली थोड़ी सी कम है यहाँ पे, पर क्या फ़र्क पड़ता है, कम ही होनी चाहिए सोते वक्त। तो अभी मैं सोता हूँ, जब उठूँगा जब बात करूँगा। राइट नाउ इट इज़ 10:10 इन द नाइट और अब मैं उठा हूँ, 1 मिनट हो गए उठे हुए। और पीछे मम्मी द कपिल शर्मा शो देखी है, तो मैं इस वाले फ़ोन से ब्लॉग कर रहा हूँ और आईफोन मम्मी के पास है। तो अभी थोड़ा सा मैं फ्रेश अप हो जाता हूँ, उसके बाद मैं बात करता हूँ आपसे जो बात करनी है। सो गाइज राइट नाउ इट इज़ 1:12 इन द नाइट और अभी मेरा खाना तैयार है, मतलब कि अब खाऊंगा खाना। और खीरा रखा है, खीरा अभी छीलते, लेट्स कट इट आउट। गाइस डिनर इज़ रेडी। मैंने ये दाल थोड़ी सी गर्म कर ली थी, रात में बनी थी इसलिए, तो दाल थोड़ी सी गर्म कर ली थी। रोटी मैं आजकल 2 ही खा रहा हूँ बिकॉज जिम जा नहीं रहा, लो ऑन कार्ब्स हूँ। और पेट भरने के लिए इसलिए मैंने ये खीरे छील लिए, काट लिए। ये आपको ज़्यादा लग रहा होगा बट इट इज़ ओनली 1 कुकुम्बर। और 2 ही रोटी खा रहा हूँ, दाल ज़्यादा ले लूँगा बिकॉज प्रोटीन होता है। तो
यही चल रहा अभी का। डाइट वाइट इतनी खास तो फॉलो हो नहीं पाती, जब मौका मिल जाता है कर लेता हूँ। तो गाइज आई नो कि इस वीडियो में थोड़ी सी ऑडियो प्रॉब्लम आ रही है। दिस इज़ बिकॉज कि भाई समर हैज़ अराइव्ड और उसकी वजह से क्या हो रहा है, पंखा चलाना पड़ रहा है, तो पंखे की आवाज़ आती है, तो उसकी वजह से मेरी साउंड जो आ रही है क्लियर नहीं आ रही, एंड आई नो डैट। तो उसके लिए अभी तो मैंने बंद कर दिया है, बट हर जगह पे हर टाइम ये पॉसिबल नहीं भी हो पाता कई बार। सेकेंड थिंग, राइट नाउ इट इज़ 5:22 इन द मॉर्निंग और खाना वाना तो मेरा हो ही गया था जैसा कि मैंने आपको बताया था, और मेरे पैर में खारिश हो रही बिकॉज मच्छर खा गया। तो हुआ क्या, मैं खाना खाने के बाद जस्ट ऐसे ही नॉर्मली वीडियोज़ वगैरह देखने लग गया कुछ, तो उसमें मेरा टाइम जस्ट फ्लू और उसकी वजह से मैं थोड़ा सा लेट हो गया। और एक दो मतलब कि वीडियोज़ एडिट भी कर रहा था। कौन सी वीडियोज़? इंस्टाग्राम के लिए थी वो, रील्स वगैरह के लिए कुछ जिम के क्लिप्स वगैरह, तो उसको मैं एडिट कर रहा था। तो क्या बताऊँ, बस और यही चल रहा है आजकल लॉकडाउन में। कुछ ज़्यादा दिखाने को होता भी नहीं है। अभी सनराइज़ देखते हैं, अगर क्लियर हुआ मौसम तो आई मीन क्लियर हुआ स्काई तो आपको दिखा दूँगा कैसा क्या सनराइज़ आता है, देखते हैं। और थोड़ी बहुत पिक्चर्स क्लिक कर लूँगा मैं, जो मेरे को अच्छा लगता है बेसिकली, थोड़ा सा क्रिएटिविटी। एंड सो गाइज अभी मैं ऊपर आ गया हूँ कि वो टाइम लैप्स लेना है। और मेरे एक चीज़ याद आई कि पहले जो मैंने एक सवाल किया था, मतलब कि जो मैंने बताया था आईफोन में ये जो लाइट दिखती है यहाँ पे किस चीज़ की होती है, उसका आंसर मैंने ढूंढा था। उसका आंसर यही है, देयर इज़ अ सेंसर फ्रंट साइड ऑफ फोन्स कॉल्ड प्रॉक्सिमिटी सेंसर। दिस सेंसर एमिट अ स्मॉल इलेक्ट्रोमैग्नेट। मतलब कि ये होता है कि जैसे आप फ़ोन पे बात कर रहे हो तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली जो बंद हो जाता है, तो ये उसके लिए होता है। एंड सेकेंड थिंग कि भाई जो आपकी फेस आईडी आ रही है आजकल, फेस अनलॉक का फीचर आ रहा है, तो उसमें भी ये काम करता है। तो वो लाइट होती है, ये हमारी नेकेड आई से नहीं दिखती, बट जब भी कोई कैमरा जाएगा आगे तो आप उसमें देख सकते हो, उसमें आपको विजुअल होगी। तो यही था। अभी फ़िलहाल के लिए सनराइज़ ले लेता हूँ। पीछे आपको आवाज़ आ रही होंगी, ये सुनी, ये मीठी मीठी आवाज़। मेरा शेड्यूल मेरे को इस टाइम पे बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, बिकॉज़ कहीं जाना होता नहीं है, क्लासेस भी नहीं है अभी क्योंकि स्कूल बंद है, और है कि भाई अपना आराम से सुबह सो जाओ या दोपहर में सो जाओ, रात को उठो। रात में कहीं जा नहीं सकते, तो रात में अपना रहो घर पे, और उसके बाद सुबह वापस सनराइज़ देखो, प्यारा सा फ़ोटोज़ खींचो, देन अगेन गो टू बेड। गाइस कैन यू सी दोज काउ देयर? ये लोग बस मुझे एक ही बात पे थोड़े से बुरे लगते हैं। ये लोग मतलब कि इनको प्रॉपर खाना वाना नहीं देते। अब जैसे इन्होंने दूध निकाल लिया इन गायों का, अब इन्हें खुले में छोड़ देंगे, ये कहीं पे भी, यहाँ कहीं घास वास पन्नी वन्नी जो भी खाते हैं, और मतलब प्रॉपर खाना नहीं देते। कुछ को ही देते प्रॉपर, जिसके जो मतलब ज़्यादा दूध देती है, जैसे वहाँ पे देखो वो कुछ गाय बांध रखी है, और ये बाकी जो कम देती है उनको छोड़ देते हैं। तो ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती। कालू रुक जाए, एक एक करके। एक उस महाराज को देख लो। हाँ ले, तू तो ले अपना हिस्सा, वो मेरे पास नहीं आएगा। ले, वो नहीं आएगा, उसके लिए यहाँ पे रखूँगा। ये नहीं आने वाला, भूखा लाकी पर आएगा नहीं, इसके लिए ईगो बड़ी है। कैसे जीभ निकाल रहा, आएगा नहीं पर ले जा। अब जब चले जाऊंगा ना, जब लेके जाएगा यहाँ से चुपचाप। तेरे को नहीं खानी क्या? अभी तो आवाज़ें निकाल रहा था। थोड़ा पास आया वहाँ से, अब ये आ जाएगा, ये इसी पे नज़र है, इस रोटी पे इसकी, जब मैं जाऊँगा। फिर जब ये महाराज तो लेगा अपना पार होएंगे। अभी ये मेरी रोटी है कल रात वाली, और वो आने लग रहा है पास, ले लेगा वो अपने आप।
देखना मैं भीतर जा रहा हूँ, फिर देखते हैं। आगे देख लो रोटी के पास ये अभी तक अब लेगा बना पार। सो गाइज राइट नाउ आई एम इन माई कार। और क्यों आया हूँ, इसलिए आया हूँ। देखा बंद हो गई, अभी चालू करी तो इसकी बैटरी लो है, बिकॉज चला तो रानी हूँ मैं, और इसी मारे लॉकडाउन में जाएगी भी कहाँ, तो इसको हर 4-5 दिन में चालू करना बहुत ज़रूरी है। अब इसको चालू करते हैं। देखो बंद हो रही है। ऐसे चालू होती है ये। क्लच बीच के रेस पे पैर दिए जाओ जब जाग चालू होएगी, क्योंकि बैटरी पिछले साल भी लॉकडाउन के पहले ही लगवाई थी नई बैटरी फेब में, और वो मतलब पूरी डिस्चार्ज हो गई थी। तो पिछले साल भी काफ़ी टाइम तक ये चालू नहीं होती थी, और अब मैं हूँ तो मैंने सीख ली पिछले साल, फिर अब मैं कर देता हूँ चालू। वक्त का काम है गुज़रना, और वो गुज़र ही जाता है। रोकर नहीं तो हंसकर, हंसकर नहीं तो रोकर। भला वक्त कब एक सा रहता है। यह वक्त भी बीत जाएगा, वापस से नया सवेरा आएगा। बस तू सब्र तो रख है दिल, बहुत जल्द तेरा भी वक्त आएगा। गाइस आई नो कि बाहर हालात ठीक नहीं है, कोविड की वजह से बहुत बुरी सिचुएशन है, बट ये भी एक बुरा वक्त है और ये भी बीत जाएगा। आई नो ये कहना बहुत सिंपल है, बट जिस पे बीतती है वो ही जानता है। पर इस सब में हम कुछ नहीं कर सकते एज सच। जो होना है वो होगा, वक्त है बीत जाएगा। में और कुछ होए ना होए, बट अर्थ फिर से थोड़ा हील अप हो रही है पिछले साल की तरह।